गोवा में फैब इंडिया के स्टोर में खुफिया कैमरा मिलने के बाद गिरफ्तार 3 फैब इंडिया के कर्मचारियों की मपुसा कोर्ट में पेशी। अदालत में दोनों पक्षों की जिरह जारी। बचाव पक्ष ने कोर्ट में दी दलील। ट्रायल रूम से बाहर था कैमरा लगाने का मकसद केवल ये नजर रखना कि ग्राहक 3 से ज्यादा कपड़े लेकर ना जाएं ट्रायल रूम के भीतर। बचाव पक्ष ने लगाई गई धाराओं पर भी कोर्ट में जताया एतराज। कहा जबरन आरोपियों को जमानत से वंचित रखने के लिए लगाई गई गैर जमानती धाराएं, जबकि आरोपियों की कोई आपराधिक मंशा नहीं। गोवा में खुफिया कैमरा मामले की जांच तेज। फैब इंडिया के सीईओ और एमडी समेत कुछ बड़े अधिकारियों से होगी पूछताछ। गोवा क्राइम ब्रांच के एसपी कार्तिक कश्यप ने दी जानकारी। गोवा में फैब इंडिया के स्टोर आज बंद। स्टोर में लगे जिस कैमरे को लेकर खड़ा हुआ बवाल, उस कैमरे की तस्वीर आई सामने। चेंजिंग रूम से ठीक सामने लगा था कैमरा का फोकस चेंजिंग रूम की तरफ। गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर बोले घटना के बाद गोवा के बारे में ना बनाएं गलत राय। गोवा में सुरक्षित है महिलाएं, इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। It is an isolated. We will take all care. पूरे मामले पर फैब इंडिया ने ट्वीट कर जताई हैरानी। कहा मामले की जांच में हर मुमकिन सहयोग करेगी कंपनी। बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने दर्ज कराई थी शिकायत। मामला दर्ज होने के बाद स्टोर का मालिक फरार। गोवा के तमाम पुलिस थानों को किया गया अलर्ट। आज बैंगलोर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा और आखिरी दिन। तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में रखा जाएगा राजनीतिक प्रस्ताव। देश के मौजूदा हालात समेत सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा संभव। अमित शाह के समापन भाषण के बाद नरेंद्र मोदी का संबोधन। पार्टी की भावी रणनीति का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक मोदी और अमित शाह की बीजेपी नेताओं मंत्रियों को कड़ी नसीहत। कहा संभल कर करें बयानबाजी। कहा गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से 10 महीनों में सरकार की छवि हुई खराब। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में पहले दिन बीजेपी ने थपथपाई मोदी सरकार की पीठ। अमित शाह बोले 10 महीने में सरकार पर दाग नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरोसा 10 से 20 साल तक बीजेपी चलाएगी सरकार। बैठक में स्वच्छता अभियान और नमामि गंगे का भी जिक्र। करीब 15 लाख कार्यकर्ताओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। राहुल की छुट्टी के बहाने अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा पहले अपने मुद्दे और अपने नेता को ढूंढ ले पार्टी। Instead of raising non-issues and fictional issues, they should really concentrate and find out where is their leader. बीजेपी अध्यक्ष के हमले से बिगड़ी कांग्रेस। राज बब्बर ने कहा बीजेपी को परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष का काम कमियां ढूंढना ही होता है। कांग्रेस अब आम लोगों से भी जुटाएगी चंदा। पार्टी प्रवक्ता टॉम वडक्कम ने कहा हम आम हिंदुस्तानियों के मुद्दों को तवज्जो देंगे। मोदी सरकार के 10 महीने पूरे होने पर हो सकता है मंत्रिमंडल में बदलाव। 8 अप्रैल को कैबिनेट विस्तार होने की खबर। मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार तक फेरबदल की तैयारी। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ सकता है ओहदा। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अब्बास नकवी और मनोज सिन्हा को प्रमोशन संभव। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी कैबिनेट में हो सकती हैं शामिल। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी पीडीपी में है गठजोड़।
कैबिनेट विस्तार में शिवसेना का कोटा बढ़ाने के संकेत, अनिल देसाई को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। अपने आवास 7 RCR पर प्रधानमंत्री मोदी देंगे डिनर पार्टी, कुछ मुख्यमंत्री समेत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को न्योता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम की पार्टी में करेंगे शिरकत, ममता बनर्जी नहीं होगी शामिल। खटास के बीच केजरीवाल के नाम प्रशांत भूषण की खुली चिट्ठी, 28 मार्च को हुई आपकी एनसी मीटिंग समेत कई मुद्दों का जिक्र। केजरीवाल पर फिर से साधा निशाना, कार्यकर्ताओं को भड़काने का लगाया आरोप। कांग्रेस से समर्थन को लेकर प्रशांत भूषण ने किया खुलासा, लिखा राहुल गांधी को मनाने के लिए केजरीवाल ने निखिल डे को कहा, लेकिन उन्होंने कर दिया था इनकार। आपके नाराज नेता प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को दी शुभकामनाएं, चिट्ठी के आखिर में लिखा गुड बाय एंड गुड लक। यूपी पीसीएस में धांधली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव के घर के बाहर बवाल, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने फूके पुतले, पुलिस ने भांजी लाठी, अनिल यादव के समर्थकों पर लगा हमले का आरोप। अमेठी में राहुल गांधी की छुट्टी के खिलाफ रोष, कौमी एकता दल के कार्यकर्ताओं ने अमेठी के एसपी से की शिकायत, राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग। फर्जी आईएएस अधिकारी रूबी चौधरी गिरफ्तार, देहरादून के राजपुर थाने में पुलिस अधिकारियों की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। बीती रात देहरादून में होटल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, उसी होटल में पुलिस ने रूबी को रखा था। देहरादून पुलिस ने चुकाया होटल का बिल, रूबी के लिए बुक कराए गए थे 2 कमरे। एलबीएस एकेडमी ने डिप्टी डायरेक्टर को दिया क्लीन चिट, रूबी चौधरी ने लगाए थे डिप्टी डायरेक्टर पर कई संगीन आरोप। रूबी पर एसडीएम के फर्जी पहचान पत्र के आधार पर 6 महीने तक एकेडमी में रखने का आरोप, मसूरी थाने में केस दर्ज। हावड़ा के बेलूर मठ में धमाका, आखिरी प्रार्थना के वक्त विस्फोट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मठ प्रबंधन के मुताबिक पटाखा बनाने वाले विस्फोटक से हुआ धमाका। सीएम ममता बनर्जी ने प्रबंधन से फोन पर की बात। दिल्ली के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या केस में गैंगस्टर उदयवीर के मुख्य आरोपी होने का शक, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की 12 टीमें कर रही हैं जांच। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बुजुर्ग महिला को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर करीब 12 लाख की लूट, आरोपी का कोई सुराग नहीं। महाराष्ट्र के अकोला में 49 छात्राओं ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप, 31 मार्च को सामने आया शारीरिक शोषण का मामला। आरोपी टीचरों पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज, 3 आरोपी टीचरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों प्रैक्टिकल की परीक्षा में नंबर नहीं देने की दे रहे थे धमकी। तेलंगाना के नालगोंडा में कुछ दिन पहले हुए शूटआउट मामले में पुलिस ने किया एनकाउंटर, दोनों आरोपियों की मौत, एक कांस्टेबल भी शहीद, एक सब इंस्पेक्टर घायल। कानपुर पुलिस ने पेट्रोल डीजल चुराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से एक टैंकर और ड्रिल मशीन बरामद। इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चुरा रहे थे आरोपी, गुजरात, हरियाणा, बिहार, यूपी में आरोपियों का नेटवर्क। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना की हुई शादी, प्रियंका चौधरी के साथ लिए 7 फेरे। दिल्ली के होटल लीला पैलेस में धूमधाम से हुई शादी, मेहमानों में क्रिकेट जगत से लेकर सियासी जगत के लोग। रैना की शादी में टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे, इस मौके पर उनकी पत्नी साक्षी भी थी मौजूद। शिखर धवन, निशांत शर्मा भी शादी में हुए शामिल। रैना को साथी खिलाड़ियों ने दी बधाई। इस खास मौके पर सहवाग, नेहरा, इरफान पठान भी शामिल, जिंदगी की नई पारी के लिए दी बधाई। यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी रैना की शादी में हुए शामिल। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने रैना, प्रियंका को दी बधाई। रैना को बधाई संदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया और अजीत सिंह से मिले, दोनों शादी में हुए शरीक। यमन से मुंबई लौटे 334 भारतीय, बीती रात इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा विमान। 8-10 दिन से ऐसे ही हम लोग कुछ बाहर निकलने की कोशिश किया, नहीं हुआ। एयरपोर्ट बंद कर दिया, पोर्ट बंद कर दिया, उधर से निकलने का रास्ता नहीं है। हम लोग एक्चुअली उधर से एक फ़्लाइट भी बुक करके आने के लिए कोशिश किया, लेकिन हुआ नहीं है।
कोची एयरपोर्ट पर भी यमन से लौटे 330 भारतीय। अब तक करीब 1000 भारतीयों की यमन से हो चुकी है वापसी। शताब्दी का सबसे कम अवधि का पूर्ण चंद्र ग्रहण आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:45 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत।